जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो और आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि वीडियो आपके लिए थी, फ़ायदेमंद थी, तो भाई वीडियो को अपने दोस्तों में से शेयर कर देना ताकि उन सभी को भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। ठीक है, मैं देख रहा हूँ भाई बहुत सारे भाई हैं जो बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, मुझे भी कर रहे हैं, कुछ अदर चैनल पे भी मैंने देखा है, तो उनका एक ही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, उसको लेके आज हम बात करने वाले हैं। तो बहुत से ऐसे है कि उनका रिप्लाई नहीं दे पा रहे, तो भाई आज मैं आपका रिप्लाई दूंगा, अच्छे से आपको समझाऊंगा। जो मेरे से जुड़े हैं, मेरी फैमिली है, ठीक है, मेरे भाई है, तो उनके लिए वीडियो है ये। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा, अगर आप अग्निवीर में फ़ार्म अप्लाई कर रहे हो और आपका मन है कि मैं नर्सिंग असिस्टेंट में भी फ़ार्म अप्लाई कर सकता हूँ क्या। ठीक है, तो दोस्तों आप दोनों ट्रेड में फ़ार्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले आप थोड़ी सी बात जान लीजिए, आपको कौन सी ट्रेड में आपको फ़ार्म अप्लाई कर सकते हो। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अग्निपथ जो स्कीम है उसमें 4 साल के लिए, आपको पता है 4 साल की वैकेंसी, 4 साल के लिए जॉब होती है। और जो हमारी नर्सिंग असिस्टेंट की बात करें वहाँ पे वो परमानेंट होती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अग्निपथ स्कीम में सिर्फ आपको एक ट्रेड पे फॉर्म अप्लाई करना है। मतलब या तो आप जीडी से अप्लाई करो, या आप टेक्निकल से, या फिर क्लर्क से, या फिर ट्रेडमैन से। ठीक है, तो इनमें से आपको एक ट्रेड से फॉर्म अप्लाई करना है। वहीं पे बात करें आप नर्सिंग असिस्टेंट में भी फिर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आप ये गलती बिल्कुल नहीं करें, बिल्कुल भी ना करें कि आपने अग्निपति में ही है ना कि जीडी से भी फॉर्म अप्लाई कर दिया और ट्रेड्समैन में भी अप्लाई कर दिया फॉर्म, तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, अगर ऐसी गलती कर दोगे तो पछतावा आपका होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, या तो आपके रजिस्ट्रेशन दोनों कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, दोनों कैंसिल हो सकती है, आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, ये बात ध्यान रखनी है। जीडी से अप्लाई करो, जैसे आपको जीडी में जाना है तो जीडी से अप्लाई कर दो। वहीं पे आप नर्सिंग असिस्टेंट में अगर एलिजिबल हो, आपके पास क्वालिफिकेशन जो उसमें मांगी गई आपके पास है सारी कंप्लीट है, तो आप जीडी से अप्लाई करो। तो वहीं पे साथ साथ अपना नर्सिंग असिस्टेंट में भी अप्लाई कर सकते हो, या आप ट्रेडमैन में अप्लाई करो तो नर्सिंग असिस्टेंट में भी कर सकते हो, या क्लर्क से करते हो तो नर्सिंग असिस्टेंट में भी कर सकते हो, ट्रेड्समैन में करना चाहते हो और नर्सिंग असिस्टेंट में भी, तो दोनों में कर सकते हो आप। तो यानी कि आप दोनों ट्रेड में फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी आपको ऐसी गलती नहीं दोहरानी है कि आप जीडी में कर दो साथ साथ ट्रेड्समैन में कर दो, ये गलती नहीं करनी है। शायद अब तो हो भी नहीं सकता है, पहले हो जाता था ऐसा रजिस्ट्रेशन, अब तो सिर्फ एक ही ट्रेड से आप अप्लाई कर सकती हो अग्निपथ में, तो आपने ये गलती नहीं करनी। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है आपने, कुछ लड़के हैं जो मैसेज कर रहे थे और बोले थे कि भैया हमसे गलती हो गई, जो मेरी जीमेल थी वो जीमेल गलत हो गई, यानी कि मेरी जीमेल की जगह किसी और की जीमेल ऐड हो गई, किसी के नाम में गलती हो गई, किसी का फ़ोन नंबर में गलती निकल गई कि फ़ोन नंबर दूसरा लग गया। ठीक है, बहुत सारी मिस्टेक हो रही है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है, आपको ध्यान रखनी है, जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, भाई पैसे दे रहे हो आप उसको रजिस्ट्रेशन करवाने के, पैसे फ्री में तो आप भरवा नहीं रहे हो फार्म। तो आपको ध्यान रखना है, जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, अपनी डिटेल जब उसमें भर रहे हो आप, जब कंप्यूटर वाला आपकी डिटेल उसमें भर रहा है, वो जल्दीबाजी में करता है रजिस्ट्रेशन, क्योंकि उसके तो फॉर्म भरने के पैसे मिलते हैं, जितने फॉर्म भरोगे इतने पैसे मिलेंगे। तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल ध्यान रखना है, जब वो फॉर्म फिल करता है तो उसको बोला भैया मैं एक बार अपनी डिटेल चेक करूँगा अच्छे से, उसके बाद इसको सबमिट करना। ठीक है, जैसे उसने फॉर्म में अपनी जो डिटेल डाल दिया आपके फॉर्म में, तो पहले आप उन डिटेल को अच्छे से चेक करो, अपना नाम, मम्मी का, पापा का, अपना एड्रेस, ईमेल, अपनी जीमेल वगैरह, क्योंकि जीमेल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को याद देखो, एक बार चेक करके कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई स्पेलिंग में मिस्टेक तो नहीं है, आपके नाम में तो नहीं है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ चेक करो अच्छे से अपनी। तो आपको इन चीज़ों से ध्यान रखना चाहिए, ये गलती नहीं आपको दोहरानी है। अगर एक बार आपकी इसमें मिस्टेक हो जाती है, कोई भी वर्ड में प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो ये कोई वैसी वैकेंसी नहीं निकाली जाती कि भाई एसएससी जीडी है या यूपी पुलिस है, अदर है, ये ऐसे नहीं है कि इसमें भाई करेक्शन की डेट आएगी, बिल्कुल नहीं आने की। और भाई आर्मी के रूल बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अगर आप बाद में चले जाते हो और जिस टाइम आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं ना, तो भाई जिसने भर्ती देखी होगी ना वो बता देगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैसे रगड़ा होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसे बच रहा है ना भाई, बस पूछो मत। और जिसने देखी है ना भर्ती वो बता देगा कैसे बचता है। तो आप ऐसी गलती नहीं दोहराई बिल्कुल भी। डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन होती है ना, तो वहाँ पे एक एक स्पेलिंग चेक होती है, एक एक स्पेलिंग। ठीक है, तो जब आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल एकदम अच्छे होंगे, कोई कमी नहीं होगी, तो फिर आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। ये भी बात है कि आपको वैसे नहीं मारते हो कि भाई हमें खा मारते हैं, जब गलती होती है तब मारा जाता है।
ठीक है, क्योंकि वो चांस देते हैं कि भाई आप छोटे नहीं हो, बड़े हो, समझदार हो, तो आपको इन गलती नहीं करनी है। और बाद में उन्हें बताया जाता है, वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डालती है कि आपको फॉर्म भरते टाइम बहुत सारी सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने पहले बताया था, कुछ दिन पहले उन्होंने बताया था कि अपनी प्रोफाइल बना के सेट कर लो बिल्कुल अच्छे से अपना जो है, जिससे कोई गलती ना हो। ठीक है, तो ताकि जैसे वैकेंसी आए और आप अपना रजिस्ट्रेशन अच्छे से कर सको। बताया था पहले इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से ये नोटिस आया था। तो आपको इस चीज़ से ध्यान रखना है, फॉर्म भरते टाइम बिल्कुल गलती नहीं करनी है। रजिस्ट्रेशन जब करने जा रहे हो उसको अच्छे से रीडिंग करो, आपकी जो उसमें भरी गई है डिटेल वो बिल्कुल एक्यूरेट है, आपके डॉक्यूमेंट से मैच है कि नहीं है। ठीक है, अगर मिस मैच हो गए ना तो बाद में सेना है ना आपको मिस मैच कर देगी फिर। तो आपको इस चीज़ से ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल दोहरानी नहीं है, मैं आपको बता दिया। और जैसे मैंने आपको समझाया ना कि दोनों में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो वो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, उस बात को गौर से सुनना आप। अगर आपने दोनों ट्रेड्स में अप्लाई करना है फॉर्म, तो आप ऐसे कंप्यूटर वाले या सीएससी वाले के पास जाओ जिसको भरपूर नॉलेज हो। ठीक है, जो काफ़ी दिनों से काम कर रहा हो ना, तो उसके पास आपको जाना है। तो उसको बोलना है कि भैया मुझे दोनों ट्रेड में फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, क्या बोलोगे उसको कि भैया मुझे दोनों ट्रेड में फॉर्म अप्लाई करना है, तो वो आपका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। कुछ एक थोड़ी देर पहले एक भाई का मैसेज आया था कि मेरा फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा, मैंने जीडी में अप्लाई कर दिया और मेरा नर्सिंग असिस्टेंट में फॉर्म जो है अप्लाई नहीं हो रहा। तो कमी क्या है ना, जिस के पास आप जा रहे हो ना उसको भरपूर नॉलेज नहीं है फॉर्म भरने की, रजिस्ट्रेशन करने की। ठीक है, और जिसको नॉलेज होती है ना वो एकदम कर देगा आपका रजिस्ट्रेशन। तो पहले आपको ध्यान रखना है, जिसको अच्छी नॉलेज है उसके पास जाए और अच्छे से रजिस्ट्रेशन करवाए अपना जाके। ठीक है, ऐसे किसी के पास ना जाए जिसको नॉलेज नहीं है, ऐसे ही बैठ गया, उसके पास बिल्कुल नहीं जाना है। जिसको नॉलेज है, काफ़ी दिनों से फॉर्म भर रहा है, अप्लाई कर रहा है, अच्छी नॉलेज है, तो वो आपका फॉर्म बता देगा, देखते कि हाँ दोनों ट्रेड में फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, समझ गए आप। अब कैसे अप्लाई करना है वो सुनो। जैसे आपने पहले अग्निवीर जीडी में फॉर्म अप्लाई कर दिया, ठीक है, अप्लाई करने के बाद तो आप जाओ अपने रेगुलर पे, रेगुलर मिलेगा आपको दिखा हुआ, रेगुलर कैडेट पे जाना है आपको, उस पर क्लिक करना है। अग्निवीर जैसे अपने पहले अपने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करो, ओपन करने के बाद अपनी आईडी और पासवर्ड भरो और लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। प्रोफाइल में खुलने के बाद थोड़ा नीचे आओ स्क्रॉल करके, तो वहीं पे आपको लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा, एक साइड में अग्निवीर का और उसके साथ ही नीचे में उसके साइड में मिलेगा आपको रेगुलर का। ठीक है, रेगुलर कैडर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करने के बाद तो आप अगर आपकी एज उसके अकॉर्डिंग है जो मांगी गई है उसमें नर्सिंग असिस्टेंट में, तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन पूरी है, कंप्लीट है, तो आपकी प्रोफाइल वहाँ पे शो करेगा, यानी कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे पूरा ओपन हो जाएगा। तो वहाँ से जाके आप रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हो। ठीक है, जो नर्सिंग असिस्टेंट के है ना, वहाँ एक साइड में इधर राइट साइड में लिखा आएगा ग्रीन कलर का अप्लाई का बटन। ठीक है, तो आप उस पर उस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और जो ये बोल रहे हैं ना कि भाई हमारे पास नहीं आ रहा है, तो उसको कंप्यूटर वाले के पास जाओ, उसको भरपूर नॉलेज नहीं है, उसको बोलो भाई एक बार अच्छे से देखो और उस पर क्लिक करो जैसे मैंने बताया आपको। क्लिक करने के बाद आपकी जो है, अगर आप एलिजिबल हो, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल मैच है, तो आप उसमें एकदम आराम से अप्लाई कर सकते हो। दोनों ट्रेड में अप्लाई कर सकते हो आप, जैसे मैंने आपको बताया, जिस तरीके से बताया ऐसे अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो भाई आप सीधे मुझे कमेंट करो, वरना इंस्टाग्राम पे भी आप जाके मुझे सीधा मैसेज कर सकते हो, वॉइस मैसेज छोड़ सकते हो, सीधा एकदम बिल्कुल जवाब दे जाएगा आपके एकदम बात का। जो भी आपका क्वेश्चन होगा बिल्कुल कर सकते हो और जवाब मिलेगा आपको 100%। ये बिल्कुल सोचना नहीं है कि भाई जवाब नहीं आएगा। कोई भी क्वेश्चन है आपका भर्ती से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो, जॉब से रिलेटेड भी पूछ सकते हो, भर्ती से रिलेटेड भी, कोई भी भर्ती डिफेंस की तो आप पूछ सकते हो। बिल्कुल आपको एकदम सही जानकारी मिलेगी, कोई ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी, फर्जी जानकारी नहीं मिलेगी। इस चैनल पे आपको सटीक जानकारी होगी और जानकारी जो होगी वो सभी आपके हित में होगी। ठीक है, और ये चैनल भी आप सभी ने बनवाया है, ये चैनल आप सभी इसको चला रहे हो। ठीक है, एक नहीं चला सकता बंदा, एक बंदा चैनल नहीं चला सकता। जो बोलता है ना कि भाई मैं चैनल चला रहा हूँ, वो झूठ बोलता है। भाई चैनल एक नहीं चला सकता, चैनल चलाने के लिए एक फैमिली होती है, जैसे आप सभी मेरी फैमिली हो ना, तो आप सभी इसको चला रहे हो। ठीक है, जितने भी हो तो सब आप फैमिली हो, अलग नहीं है कोई भी, आप सभी इसको मिलकर चला रहे हो और तब ये चल रहा है। ठीक है, तो जैसे भाई मैं आप सभी को समझाता हूँ, आपको अपने भाई की तरह अच्छे से बताता हूँ, तो आप उसको समझा करो, गलती नहीं दोहराना हो बिल्कुल भी। ठीक है, और चैनल ये ऐसा चैनल बनाया है आप सभी ने मिलकर, ये एक दिन सभी को वर्दी दिलाएगा। ठीक है, एक दिन जरूर दिलाएगा भाई, अगर आप सभी जुड़े हो ना तो आप सभी को वर्दी मिलेगी। मेरी विश भी ये होती है कि आप सभी को वर्दी मिले और आप सभी का जो है सपना पूरा हो, हर एक माँ बाप का सपना पूरा हो। ठीक है, बस अपनी मेहनत से पढ़ाई करनी है,
ठीक है। और जिस भाई को नोट्स चाहिए भाई वो सीधा मुझे कमेंट करे, वरना इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, ठीक है। तो नोट्स भी मिल जाएगा भाई, ठीक है। जीडी के, ट्रेडमैन के, क्लर्क के, नर्सिंग असिस्टेंट के, नर्सिंग असिस्टेंट के तो मेरे हैंड राइटिंग नोट्स भी है, ठीक है, वो भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। बट आप अच्छे से पढ़ाई करो भाई, अपनी मेहनत करो, और फॉर्म भरते टाइम जो मैंने आपको बताया इन गलती से बचो, ऐसी कोई गलती ना करो, ठीक है। और दोनों ट्रेड में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपनी तैयारी करो, ठीक है। डिटेल से चेक करो, और अगली वीडियो आएगी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट अपने बनवा के तैयार कर लेने हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप भी क्वेश्चन कर सकते हो, मैं उसके अकॉर्डिंग भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।